बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे कोहिस्तान के मुअज़्ज़िज़ीन खड़े हैं और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज एक ही छत तले मैंने इनको पाया है और आज हम इनसे बात करेंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा मुत्तहिदा कोहिस्तान गुज़िश्ता 2 रोज़ से एबटाबाद में मुक़ीम है और मुसलसल 2 रोज़ से कमिश्नर हज़ारा के ऑफ़िस में तशरीफ़ लाते हैं और एक लंबी लंबी मीटिंगें जारी रहती हैं और आखिर इसका नतीजा क्या निकला है इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक दो गुजारिशात हैं जो मेरी दिली गुजारिशात भी हैं और हर कोहिस्तानी बच्चा ये चाहता है कि हमारे कोहिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, एजुकेशन के हवाले से हमारा कोहिस्तान ऊपर आए। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम मौलाना करीमदाद साहब जो कि मुतहद्दा कोहिस्तान को लीड कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। मौलाना साहब, 2 रोज़ से आप कमिश्नर हज़ारा ऑफिस आ रहे हैं, जो वापडा का इशू चल रहा है कोहिस्तान के साथ, क्या पेशरफ्त हुई है? थोड़ा बहुत इसके हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 दिन से हम जब यहाँ आते जाते हैं, ये मुत्तहिदा कोहिस्तान जरगा है। 2013 के वापडा के साथ मुआहदात के सिलसिले में उनको अमली जामा पहनाने के लिए यहाँ आते जाते हैं। चूँकि ये मुत्तहिदा कोहिस्तान जरगा इस्लामाबाद जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कमिश्नर हज़ारा ने इसका टास्क लिया है और ये मसला जो है अभी अंदर प्रोसेस है। इंशाअल्लाह रहमान जब नतीजे पे पहुंच जाएंगे तो आपको बताएंगे। कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला, आपका कहना है? कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह रहमान किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। ठीक है नाज़रीन, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। ये सारे कोहिस्तानियों का सवाल है। सवाल ये है कि मैं अपने मुअज़्ज़िज़ीन से ये पूछना चाहूँगा, हमारा कोहिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप क्यों नहीं कर रहा? हमारी एजुकेशन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? हमारे नुमाइंदे भी रहे हैं, हमारे लीडर भी रहे हैं। इसका जवाब मैं आप सब लोगों से जानना चाहूँगा कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। इस तरह का एक जरगा एजुकेशन पर, हमारे हेल्थ पर, हमारे कोहिस्तान के जितने भी मेजर इशू हैं, इस पर भी होना चाहिए ताकि हर कोहिस्तानी आपके साथ खड़ा हो, हमारा कोहिस्तान डेवलप करे। सबसे पहले हम मौलाना आसमतुल्लाह साहब से शुरू करेंगे। हमारे साबका वज़ीर भी रहे हैं, एक बड़ा नाम है कोहिस्तान की सियासत का। मौलाना साहब, क्या समझते हैं हमारा कोहिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुल्लाह भाई, असल में बात यह है, कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। कोहिस्तान का दूसरा नाम अगर हम मसाइलिस्तान रखें तो कोई बेजा नहीं है, लेकिन चूँकि उससे पहले कोहिस्तान के लिए हमारी मुल्की ज़रूरत नहीं थी तो इतनी हमारी बात के वज़न भी कम थे। चूँकि अब पाकिस्तान की ज़रूरत कोहिस्तान को पड़ी है तो हमें उम्मीद है कि एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से, मवासलात के हवाले से और ज़राअत के हवाले से, आबपाशी और आबनोशी के हवाले से कोहिस्तान की जितनी भी मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हम इस ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर ज़रूर ये फ़ोरम उसको हल कराने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल। प्रिंस फजल हक साहब की जानिब बढ़ते हैं। आप भी मैं देखता हूँ कि एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेते हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं बढ़ रहा कोहिस्तान आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बड़े ने आपसे बात की जी और इनके सामने मुनासिब भी नहीं समझता। देखें जी, इसमें कुछ गलतियाँ हमारे नुमाइंदों की हैं, कुछ गलतियाँ हम कौम वालों की हैं, क्योंकि वो माशरा तरक्की उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक हम इस कुरानदाजी से न निकलें। एक वर्कर है, एक बंदा जो कौम की खिदमत में रात दिन लगा रहता है। जब आखिर इलेक्शन का वक्त आता है तो हम लोग कहते हैं कि जी आओ हम कुरानदाजी करें। और कुरानदाजी में वो लोग सेलेक्ट होते हैं जिनको डीसी, एसपी, मुतालबात, अच्छाई का बिल्कुल पता ही नहीं होता। जब तक हम इस कुरानदाजी से नहीं निकलेंगे नहीं जी, मैं समझता हूँ कि तीनों कोहिस्तान जो हैं वो हम तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल, बड़ा मेजर पॉइंट है। कुरानदाजी वाले मामले पे मैं सवाल भी कर रहा था और ये बड़ा अहम सवाल है। जब तक हम इस दलदल से नहीं निकलेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे, इधर भी बढ़ेंगे। पर मौलाना दिलदार साहब कोहिस्तान की बड़ी शख्सियत हैं। सियासत के मैदान में अगर बात की जाए, बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, इनको अपना उस्ताद भी मानते हैं। मौलाना साहब, आपने अपने दौर में बड़ा काम किया है। अगर कोहिस्तान की पिछले, मैं कुछ दिनों से एक हिस्ट्री बना रहा हूँ कि हमारे नुमाइंदों के क्या नाम थे, किन टेन्योर में उन्होंने कितना काम किया, तो अभी तक आप उनमें सैर फहरिस्त जा रहे हैं, जो टू बी ऑनेस्ट जो चीज़ है। तो आपने अपने टेन्योर में काम किया है, अभी आने वाला जो टाइम है आपकी तैयारी कैसी है? अगर फिर मौका मिलता है तो कोहिस्तान की तरक्की के लिए क्या किरदार अदा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुल्लाह भाई, ये आपका हुस्न ज़ुन है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। काम तो पहले से भी काफ़ी हो चुके हैं और आइंदा भी इरादा ये है कि जहाँ जहाँ जो मंसूबे मैंने बनाया था वो फंक्शनल नहीं हो पा रहे हैं और इसमें असल रुकावट जो है वो हमारे जो कोहिस्तान के मौलाना असमतुल्लाह ने जो कहा कि आदम तवज्जो है,
गवर्नमेंट का तवज्जो नहीं रहा। इस वजह से हमारे डिग्री कॉलेज में या हमारे पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में, उसी तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो दासू में बना हुआ है या THQ जो पटन में बना हुआ है, वहाँ अमला अभी तक वो म्यार पे काम नहीं कर रहे जो म्यार होना चाहिए। तो इरादा ये है कि अगर मौका दोबारा मिला तो इनको फंक्शनल करेंगे और कोहिस्तान की तरक्की में इंशाल्लाह अपना किरदार अदा ठीक करेंगे। है, मौलाना अहमद अली साहब से भी बात करना चाहेंगे। मौलाना साहब, आपको भी देखा है कि सियासी मैदान में आप भी नज़र आते हैं, और क्यों नहीं बढ़ रहा कोहिस्तान, क्या वजह आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कम यानी यह चल फिरने का जो बुनियादी हम जो एक इशू पर पहुँचे हैं, वो बुनियादी वजह है कि किसी महकमे में जो करप्शन वगैरह होता है या किसी महकमे के अंदर गफलत होती है, वो बुनियादी चीज़ ये है कि डालाबाजी और रिश्तेदारी ताल्लुक़दारी की वजह से हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। जब करप्शन को या उस मुताल्लिक़ा जो महकमा है उसमें इस्लाहात के लिए जब पहुंचते हैं, तो उधर से रिश्तेदारी, उधर से ताल्लुक़दारी, उधर से डालाबाजी आकर वो सारे चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं। जब हम इस चीज़ से नहीं निकलेंगे तो कोहिस्तान कभी कभी तरक्की नहीं करेगा। ये मेरी जो जहाँ तक समझ में आई है। क्या समझते हैं कोहिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा? सैफुल्लाह भाई, बड़ी मेहरबानी जो आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे मुत्तहिदा कोहिस्तान की जरगे को कवरेज करने के लिए आए। मैं जहाँ तक समझता हूँ 1976 में डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान ज़िला बना। मौलाना बाकी मरहूम अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। 21वीं सदी में और 2021 में हम जा रहे हैं। उनकी जो मेन काज है कोहिस्तान किस लिए तरक्की नहीं कर रहा है, इस पे यकीनन आप भी सोचते होंगे और कोहिस्तान से वाबस्ता और वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला हर फ़र्द इसी पे सोचता है। मेरी नज़र में कोहिस्तान जो हर एक शोबे में अभी तक पसमानदा रहा है, उसमें जितने भी सतून कोहिस्तान में हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हों या यंग जनरेशन के हवाले से हों या लीडरशिप के हवाले से हों, उसमें सबसे बड़ी जो खला मैं समझता हूँ वो ये है कि कोहिस्तान में अभी तक इज्तिमाई सोच हम जो है ना बेदार करने में नाकाम रहे हैं। हम टोटली जो है ना हमारा डिपेंड है वो इनफरादी सोच के ऊपर। अब उसी इनफरादी सोच की वजह से जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो कोहिस्तान को आगे लेके चलने में उनको भी बहुत बड़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि जो भी सपोर्टर या वोटर उनके पास जाता है तो इज्तिमाई सोच को लेने के बजाय वो इनफरादी सोच के ऊपर फोकस करते हैं, और आगे जो मुंतखब नुमाइंदा होता है कोहिस्तान को इज्तिमाई लेवल पे आगे लेके डेवलप करने के बजाय वो उसको मजबूर करते हैं उनकी इनफरादी जो सोच है उसके ऊपर। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपके चैनल की वसातत से उसके अलावा जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हम पूरे नज़रिए के साथ, ये नहीं कि अभी हम चूँकि इलेक्शन का टाइम नहीं है और इलेक्शन से पहले हम हर बंदे जो है ना एक झंडे के नीचे बैठ के अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर शो कर रहा होता है, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है तो उन झंडों को जो है ना हम फेंक के जो है ना बिरादरियों के अंदर उनके अंदर जाके हम बैठते हैं। और जब तक पॉलिटिकली अवेयरनेस कोहिस्तान के अंदर नहीं आएगा और जब तक इनफरादी सोच को हम ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक कोहिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो हम हल करने में नाकाम रहें। जी महबूबुल्लाह जान साहब, आप भी MNA रहे हैं, आपने भी कोहिस्तान की सियासत में हिस्सा लिया है, आप कोहिस्तान के बच्चे बच्चे को जानते हैं, क्या कहेंगे कोहिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हो, एजुकेशन के लिहाज से हो, हेल्थ के लिहाज से हो, हम सबसे पीछे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कोहिस्तान में जो आजकल आप देख रहे हैं ना 2021 में है, अगर आप 2060 में 50 में देखते तो फिर आपको पता चलता है कि कोहिस्तान में तरक्की हुई या नहीं। एक ज़माना था कि वहाँ पे पैदल चलने का रास्ता नहीं था। आज तो कोहिस्तान के अल्लाह के फजल से हर एक दर्रे में सड़क है और पहाड़ों के ऊपर आपको बिजली नज़र आएगी, और स्कूल इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ बच्चे इतने नहीं हैं, स्कूल जितने ज़्यादा हैं, और BHUs हैं, और जो है ना तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, और हमारे जो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर्स में से हैं। और इस साल आपको पता है कि कोले का एक हमारा जो बच्चा था उसने जो मेडिकल इंट्री टेस्ट में MD-CAT में उसने पूरे सूबे को टॉप किया है। ये मायूस भी नहीं होना चाहिए, और 100% तो तरक्की तो हुई नहीं है। हम तो पेशावर और मर्दान और एबटाबाद से तो मुकाबला नहीं करते, लेकिन जो हुआ है उसके हम शुक्र भी बजा लाते हैं। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा काम ये हुआ है, मज़ीद भी होगा।
آپ دیکھیں نا ہمارا کوہستان جو ہے، کوہستان مانسیرے کی آبادی سے آدھا بھی نہیں ہے۔ کوہستان میں آپ کے پاس 3 ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ آپ کو کتنی ملازمتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں خود، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ہمیں اور بھی مزید بھی مراحت ملیں گی۔ ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو دیا اس پہ شکر، اور مزید کرنے کی ہم پاس ہمت بھی ہونی چاہیے، ویژن بھی ہونا چاہیے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بالکل شکریہ۔ ابھی ہمارے جو معززین ہیں وہ مصروف ہیں، ان کو اندر سے کال دی جا رہی ہے، بس وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ میں اپنے معززین سے آخر میں یہ گزارش کروں گا، خدارہ ایک متحدہ جرگہ بنائیں جس میں ہمارے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے آپ بھاگ دوڑ کریں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ہیلتھ کے لحاظ سے، تاکہ ہمارا کوہستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو۔ ہمارے منتخب نمائندے آئے ہوئے تھے، میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا، اور بہت تلخ سوال ان کے لیے میں نے رکھے ہوئے تھے، بدقسمتی سے وہ اب ان چہروں میں آپ کو نظر نہیں آ رہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تلخ سے تلخ چیزیں سامنے لائیں، تب بھی کوہستان جا کے ترقی کرے گا۔ معززین کا بہت شکریہ۔ پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔